जी आए लपेटे में, अब इनको कौन लपेटेगा। ये फैल गए तो बतलाओ, फिर रायता कौन समेटेगा। चाहे कितने बंधन बना लो या कि बिहार में सत्ता बना लो, दिल्ली में सब कुछ है फीका। हाँ, तोड़ न कोई मोदी जी का, तोड़ न कोई मोदी जी का। लपेटे में नेताजी। जी हाँ, चुनाव का मौसम है और नेताओं को लपेटने का मौसम आ चुका है। चुनाव चल रहे हैं बिहार में, लेकिन बिहार में किसके बीच चुनाव हो रहा है अब ये क्लियर हो गया। नीतीश वर्सेस तेजस्वी, इसमें कांग्रेस कहां है ये देखेंगे। कांग्रेस के नेता से पूछेंगे, उनको लपेटेंगे लपेटे में नेताजी के अंदाज में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव वल्लभ। चार वरिष्ठ कवि बैठे हैं देश के, जिनको सब सुनना चाहते हैं, और टीवी मीडिया के एक वरिष्ठ पत्रकार जिनकी पैठ है अनबायस्ड होने की, उनके साथ बैठे हैं। तो इससे ज़्यादा बड़े लोग क्या हो सकते हैं। ये आप इन चक्करों में आ रहे हैं। तो सुदीप जी, ये थोड़ा सा इन्होंने चारा डाल दिया है कि ज्यादा नहीं लपेटना है। ये चारा जो है जब बिहार चुनाव के का असर इसलिए है, चारा बोला और आपने वल्लभ जी का ये शो किया है, तो मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन तो कांग्रेस ही तो नहीं देखेंगे। हाँ। आपका तो नाम भी कम ले रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वल्लभगढ़ की फीलिंग आती है ना। तो आप एक इतने शानदार प्रवक्ता हैं कि आप हम आपकी डिबेट जरूर देखते हैं, क्योंकि आपकी डिबेट में आंकड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं शुरू करता हूं, स्वागत करता हूं, फिर हम सब मिलकर लपेटेंगे। हालांकि आपको लपेटने के लिए थोड़ा सा सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए था। सुनिएगा कि वल्लभ जी आए लपेटे में, वल्लभ जी आए लपेटे में, अब इनको कौन लपेटेगा। बहुत अच्छे। वो अगली पंक्ति में पता चलेगा क्यों। अब इनको कौन लपेटेगा, ये फैल गए तो बतलाओ, फिर रायता कौन समेटेगा। वल्लभ जी आए लपेटे में। सुनना कि जीरो से हीरो बन बैठे। मतलब ट्रिलियन में कितने जीरो थे, वो घटना ने लोग कमाल कर दिया। जीरो से हीरो बन बैठे, एक रोज पात्रा पर ऐठे, मालूम न था ये भोला सा सज्जन ऐसे चढ़ बैठेगा। वल्लभ जी आए लपेटे में, कोई इनको कैसे लपेट। ये नंबर एक प्रवक्ता है। सही बात है। ये नंबर एक प्रवक्ता है, 10 जनपथ के अधिवक्ता है। ऐसे विरोधियों को फेंटे, कोई लस्सी भी क्या फेंटेगा। वल्लभ जी आए लपेटे में, गौरव के आगे गौरव है। क्या बात है भाई। हम गौरव के मामले में आत्मनिर्भर हैं सब। गौरव के आगे गौरव हैं, हम पांडव हैं। ये गौरव है। ये भी आंकड़ों से बताता हूं कि 2 चुनावों में जितनी कुल कांग्रेस की सीट आई थी, वो लगभग 100 के आसपास ही थी। लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में। गौरव के आगे गौरव है, हम पांडव हैं, ये गौरव हैं। एक वेद हैं और एक भोला है। बहुत अच्छे।
पर ये भैरव तो बहकेगा। तो आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप निपटने के लिए राजी हुए। जी देखिए, मैंने आपको बीच में टोका नहीं, पर वो बल्लभगढ़ है और मैं वल्लभ हूँ। तो वो अलग बल्लभ है, मैं वल्लभ हूँ। दूसरी बात, जो आपने बल्लभगढ़ की घटना का जिक्र किया, देखिए हम वही दल हैं जो मांग कर रहे हैं सरकार से कि इसकी जांच हो, कौन लिप्त है उनको सजा होनी चाहिए। तो हम कोई ये बल्लभगढ़ की घटना के जो आरोपित लोग हैं, जैसे कई लोग उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि एक एमएलए साहब थे, बलिया के हैं अभी भी, वो किस तरह आरोपित लोगों के साथ गए। और आप सब कवि वरिष्ठ हो, और किशोर जी, कोई जेल में चाय पीने जाता है क्या? जब सुरेंद्र सिंह जी बलिया के एमएलए साहब से पूछा गया, और वहां के जो एमपी साहब है हाथरस के, वो जेल के सामने बोले मैं तो चाय पीने गया था जेल में, मैं आरोपित लोगों से मिलने नहीं गया था, जिन्होंने हाथरस की बेटी के साथ अपराध किया उनसे मिलने नहीं गया था, मैं तो जेलर के साथ चाय पीने गया था। किशोर जी, कहना तो नहीं चाहिए, पर जिस व्यक्ति को इतनी चाय पीने की जेल में आदत पड़ रही है, तो फिर वो संसद में क्या कर रहा है? फिर वो भोजन भी वही करे, चाय भी वही पिए। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती वो तो है। चाय वाले हैं, चाय के ऊपर ही डिपेंड हैं। गौरव जी, अगर आप न्यूज़ 18 देखते हैं तो मैं न्यूज़ 18 की ग्राउंड जीरो से आपको नमन करता हूं। हाँ बिल्कुल। और इसमें जीरो को अंडरलाइन करें। जहाँ से सुदीप ने अपनी बात शुरू की थी, वहीं से मैं शुरू करता हूँ। आनंद लें, आप बहुत आनंद लेते हैं। अब इनको शुरू मत करने देना। जीरो की वजह से हीरो बने। हाँ। देखो मैं आपको बताऊं, इतनी तो किशोर जी शाहरुख खान की भी जीरो नहीं चली थी जितनी गौरव जी की चली। जीरो की वजह से हीरो बने आप। प्रिय गौरव वल्लभ जी, पार्टी करती है आपके जीरो ज्ञान पर। गौरव जी, जीरो ज्ञान मीन्स जो आपको जीरो का ज्ञान है। पार्टी करती है आपके जीरो ज्ञान पर गर्व जी, जिससे आपने कर दिया संबित पात्रा के जवाबों का हैंड टू हैंड इलाज। पर मुझे पता है आपके इस परम टैलेंट का राज। मोदी जी के आने के बाद पिछले 6-7 साल में सीटों के मामले में कांग्रेस के नंबर इतने ज़्यादा जीरो के आसपास मंडराए हैं, तब जाकर आपको किसमें कितने जीरो हैं फटाफट बताने आएंगे। तब जाकर आपने किसमें कितने जीरो फटाफट बताने आए हैं। और देखिए, अभी पिछले दिनों तो किसान बिल का विरोध हुआ, उसमें राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर भी चलाया। आप इसका भी आनंद लेंगे। मैं जानता हूं कि आप आनंद के साथ हर बात को स्वीकार भी करते हैं और उसका उत्तर भी बढ़िया देते हैं। किसान बिल के विरोध में रैली निकाली तो कर दी उसमें हद ही। हाँ, किसान बिल के विरोध में रैली निकाली तो कर दी उसमें हद ही। राहुल जी के लिए ट्रैक्टर पर भी लगवाई सोफे की गद्दी। हाँ। वाकई में आराम परिस्थिति का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। आपके आंदोलन को कोई क्यों सीरियसली ले? क्या आपके पास इसका कोई कारण है? मान लो राहुल जी को ट्रैक्टर की बजाय हल चलाने पड़ जाते तो उसे भी क्या यूपीए सरकार की तरह रिमोट से चलाते? क्या बात है भाई, अच्छा राहुल, सुदीप, राहुल जी ने वहाँ ट्रैक्टर चलाया। मैंने एक सीन देखा, किशोर जी आपने भी देखा होगा, वो रैली में ट्रैक्टर पर सबसे आगे थे, पर जब उन्होंने वो ट्रैक्टर चलाना शुरू किया तो मैंने देखा उनके आगे जो भीड़ चल रही थी वो तितर बितर हो गई। ये कारण मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों होता। वैसे मैं राहुल जी का बड़ा सम्मान करता हूँ जी। बेशक उन्हें सरकार चलाने का अनुभव एक दिन का भी ना हो, पर पीएम चलाने का 10 साल का अनुभव उन्हें है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, जो 2004 से 14 के दौरान लोग कहते हैं कि साहब रिमोट कंट्रोल पीएम, अगर रिमोट कंट्रोल पीएम होते तो 8% की एवरेज जीडीपी ग्रोथ हुई उस दौरान। क्यों पिछले 6 सालों में जीडीपी ग्रोथ 8% छोड़ के 6.5% के ऊपर नहीं हुई? सवाल का जवाब दीजिए। क्यों यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड की स्टडी कहती है कि 2004 से लेके 15 के बीच 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए भारत में? ये हमारी सरकार की रिपोर्ट नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस की डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है। कोरोना के ऊपर, बेचारा कोरोना है ना,
इसके ऊपर जितना जुल्म सरकार ने ढाया है ना, क्या बात है किशोर जी, क्या बात अपनी सारी फेलियर्स कोरोना के ऊपर डाल दी। अरे मैं उनसे पूछता हूं, कोरोना के पहले बेरोजगारी की दर क्या थी? वो उसका जवाब नहीं है। आप आज 2004 से 2014 की बात आप कर रहे हैं, तो ये 1,86,000 करोड़ में कितने की जीरो होते हैं? देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, 1,86,000 करोड़ मतलब 1.8 ट्रिलियन। तो 1.8 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं वो देश को पता है। पर आपने जो सवाल पूछा किशोर जी, मैं बहुत सीरियसली जवाब देना चाहता हूँ। आप ये बताइए, जो वह 1,86,000 की बात करते थे, कोल स्कैम की बात होती थी ना, आज अंदर कौन गया? एनडीए जो वाजपेयी जी के समय जो मंत्री थे वो अंदर चले गए, तो उन्हीं की सरकार है। आज 6 साल में आप बताइए, एक भी चार्ज जो 1,86,000 की बात करते थे वो प्रूव कर पाया क्या? हाँ, हुआ ये कि जिन्होंने 1,86,000 की जो गणना करी उनको पद्म विभूषण मिल गया, और वो अगर 2.5 लाख करोड़ कर देते तो भारत रत्न मिल जाता। क्या बात है। 1,86,000 पे रुक गए, और 1 लाख करते थे तो पद्मश्री मिलता। कोरोना काल की बात कर रहे थे और आप बहुत दिन से डिमांड भी कर रहे हैं, राहुल जी भी कर रहे हैं कि लोगों को नगद पैसा दिया जाए। वास्तव में आप अगर लोगों को नगद पैसा दिलवाना चाहते हैं तो एक बात तो आप मानते हैं कि ये सरकार ना तो आपकी मानती, और आपकी एक बार को मान भी ले तो राहुल जी की तो बिल्कुल नहीं मानती। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि लोगों को नगद पैसा ना दें, फिर ये सरकार देगी? ये पहुंचाऊंगा मैं, आपने सही कहा। आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। सच बताऊं, मुझे कांग्रेस में अगर कोई एक चीज अच्छी लगती है तो वो आप अच्छे लगते हैं। अच्छा, लेकिन वही है ना, स्वच्छ भारत अभियान। आप हमें दाना डाल सकते हो, हम आपको नहीं डाल सकते हैं। सुनिए गौरव जी, स्वच्छ भारत अभियान कांग्रेस में जो एकमात्र आदमी चला रहा है वो आप हो। गंदगी आपके बड़े नेता फैलाते हैं, समेटना आपको पड़ता है। दलगतम टेंशनम हस्तपंजम गलम अब लपेटम स्वयं गौरवम वल्लभम, अब लपेटम स्वयं गौरवम वल्लभम। और कौन कहता है, सुदीप भैया तुमसे कह रहा हूं, कौन कहता है अच्छे दिन आते नहीं? आप आलू से सोना बनाते नहीं, आप आलू से सोना बनाते नहीं। और भाषणम गड़बड़म लीपा पोती करम, ये इसी के लिए बिठाए गए हैं। भाषणम गड़बड़म लीपा पोती करम अब लपेटम स्वयं गौरवम वल्लभम, अब लपेटम स्वयं। और इतना अच्छा आप डिफेंड करते हैं अपनी पार्टी को, लेकिन सच बताऊं, मैं आज कांग्रेस को ढूंढ रहा हूं। देश की सबसे पुरानी दल कहाती है, सुनना भाई शंभू भाई, देश की सबसे पुरानी दल कहाती है पुरानी इसलिए तो जंग खाती है। कांग्रेस कहाँ है रे तू, कांग्रेस कहाँ है रे तू? अब तो केवल गाल ही अपने बजाती है, पार्टी है या किसी का घर चलाती है। कांग्रेस कहाँ है रे तू? आप कर क्या रहे हैं? आपकी क्या हैसियत थी? कहाँ आ गए आप? कभी साइकिल तले, कभी शिव के भले, महाराष्ट्र में कभी साइकिल तले, कभी शिव के भले, कभी पकड़े रहे लालटेन। आप खाते रहे लोग जाते रहे, आप खाते रहे लोग जाते रहे, सिर्फ राहुल पे लागे है नैन, सिर्फ राहुल पे लागे है नैन। 400 से 44 सीट पाती है, और वोट की खातिर वो पाकिस्तान जाती है। कांग्रेस कहाँ है रे तू? ढूंढो भाई। एक पंक्ति और सुनिए, जो आप असली सियासत करते हैं इस देश में। आप, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा डिफेंड करने वाले हैं, लेकिन मेरी एक बात का जवाब नहीं दे पाएंगे आप। कि सियासत गिरी हर जगह किरकिरी, पोल अपनी खुलाते रहे, और सिर्फ तुष्टीकरण दोहरा आचरण, खुद को नीचा गिराते रहे, खुद को नीचा गिराते रहे।
हाथ रस पे तो बहुत हल्ला मचाती है। अगली पंक्ति पर आप मुझे दाद देंगे सुदीप भैया कि हाथ रस पे तो बहुत हल्ला मचाती है और बल्लभगढ़ में जाना भूल जाती है। कांग्रेस कहाँ है रे तू। आप ये जो सवाल इस पर बस पे इतना जोड़ूंगा कि ये गंगा जमुनी संस्कृति की आप बात करते हैं, जहां जहां गंगा और जमुना है वहां आप है ही नहीं। आप दूसरों को मुख्यमंत्री बनाते रहे। आपने केजरीवाल को बनवा दिया, आप अखिलेश को मुख्यमंत्री बना रहे थे, आप अभी तेजस्वी को बना रहे हैं, आपने हेमंत सोरेन को बना दिया, वहां आप आखिर ममता को बनाएंगे। देखिए, मैं इस मंच पे बैठ के स्वीकार करता हूं कि आपने भी कहा कि भाई आप 50 पे आ गए, आपने 54 है, आपने 44 का बोला, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि लोगों ने जिस तरह का हमें अपेक्षाएं थी उतना हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गंगा जमुना और ब्रह्मपुत्र तक आपको कांग्रेस ही दिखेगी, क्योंकि लोगों की आवाज गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कावेरी में कोई उठा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अभी जब शो शुरू हुआ था तो आपने हमारे चैनल की, हमारे शो की जिस तरह से तारीफ की, मैंने तुरंत 4 लाइनें लिखी है। कैसे कहो ये काम आप कर दिखाते हैं, कैसे कहो ये काम आप कर दिखाते हैं, लगता है लड्डू दोनों ही हाथों से खाते हैं। गौरव जी की बातों से ये एहसास हो गया, जाते हैं जहां पर वही के गीत गाते हैं, जाते हैं जहां पर। और सर एक आनंद लीजिएगा, आपके आनंद के लिए सर। रोटी ये सियासत की आप सेक रहे हैं, सपनों में कुर्सी मोदी जी की देख रहे हैं। 15 मिनट की बात सुन के लग रहा हमें इस बार मोदी जी से ज्यादा फेंक रहे हैं। इस बार ये तो सही है। ये काम तो सर इनका था, आप लोग भी 15 मिनट में चाइना को फेंकने लगे। देखिए, अप्रैल माह से हम शुरुआत करते हैं। अगर अप्रैल 2020 से लेके और आज अक्टूबर खत्म होने वाला है, अप्रैल माह में सबसे पहले किसने कहा कि चीन की सेना LAC की हमारी तरफ घुसी हुई है? कांग्रेस पार्टी ने। हमने सैटेलाइट इमेजेस और देश के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बताया। फिर प्रधानमंत्री जी बोले ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा रहेगा, पता नहीं उनका क्या दृष्टि। और उन्हीं के ऑफिस ने उनकी बात का अगले दिन खंडन किया। आजाद हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के वाक्य का खंडन प्रधानमंत्री का कार्यालय किया, इसका एक ही उदाहरण है, वो अभी हुआ। फिर उसके पास डिफेंस मिनिस्टर साहब बोले कि हमारी तरफ LAC के हमारी तरफ यहां पर है। आज स्थिति यह है, आवर साइड ऑफ LAC, और मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला, राजनीति का मामला नहीं। आवर साइड ऑफ LAC, जहां पे अप्रैल से पहले हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी, वहां पर आज चीन की सेना बैठी है। उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, रेडार बना ली। किशोर जी कि मैं प्रॉपर वेस्टर्न राजस्थान का हूं, हमारे यहाँ महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती, AG OG। फिर बिहार झारखंड में बोलते हैं चुल्लू के पापा, मन्नू के पापा कहाँ हैं, ऐसे महिलाएं बोलती। अब ये बताइए आप मुझे, प्रधानमंत्री जी चीन का नाम नहीं लेते हैं? आपने कभी प्रधानमंत्री जी को चीन का नाम लेते हुए सुना कि ये बोलते हुए, ए चीन तेरी हिमाकत कैसे हुई कि हमारी भूमि पर अपने परमानेंट स्ट्रक्चर बना? और पर्यायवाची क्या लिए है आप सुनिएगा। पर्यायवाची, चीन के पर्यायवाची क्या पता है? जो प्रधानमंत्री जी ने करा है, विस्तारवादी। अरे भाई, ये पर्यायवाची का समय नहीं है। मैं तो उनको कहता हूं ये फिर बोल दो, अरे मंगोलिया के नीचे वाले देश, सुन ले कान खोल के। ये इस तरह से बातें ना आप नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। और मैं यहाँ पर नाम लेता हूं कि ये जिनपिंग, सुन ले, ये हिंदुस्तान की भारत माता की भूमि है, यहाँ पे तुम्हारे स्ट्रक्चर नहीं चलेंगे, पीछे जाना पड़ेगा। कुछ वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा इसी से जुड़ा हुआ जो आप बोल रहे हैं। पहला वीडियो। भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। जीरो के एक्सपर्ट तो आप हैं।
किशोर जी मैं बताना चाहता हूँ, ये 1200 स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने, राहुल जी ने कई जगह, नहीं मैं आपके, मैं सुनने की शक्ति मेरी ठीक है, हाँ। मैंने माना आप जो कौन सी ठीक नहीं है। 1200 स्क्वायर किलोमीटर राहुल जी ने भी कई जगह बोला, यहाँ पे मुझे लगता है स्लिप ऑफ टंग है। इट इज 1200 स्क्वायर किलोमीटर विच इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज स्क्वायर किलोमीटर, जो एरिया होता है ना वो 1200 स्क्वायर का भी जो चला गया था वो जोड़ के बता रहे हूँ। हाँ ये बात सही है। शंभू जी का जवाब ना दीजिए, अपने दोस्त का दीजिए, सुन देख लीजिए वीडियो। पहली बार मैं अपने जीवन में राहुल जी की बात से सहमत हूँ। राहुल जी ने कहा चीन 1200 किलोमीटर अंदर आ गया है, आपने तो अपने दफ्तर के बाहर देख लिया, मगर राहुल जी कह रहे हैं कि 1200 किलोमीटर अंदर आके 10 जनपद के अंदर बैठे हुए हैं 2 चीनी। देखिए किशोर जी, मैं सवाल के ऊपर सवाल नहीं करता, पर हमारे देश में एक भूगोल का बहुत बड़ा आदमी है जिसको भूगोल पूरा पता है, वो है नड्डा साहब। उन्होंने कहा आज से 3 महीने पहले कि चीन का जो एरिया है वो उन्होंने धरती के जो टोटल क्षेत्रफल है उससे ज़्यादा बता दिया। तो जब ऐसे भूगोल के वैज्ञानिक बैठे हैं जिनका एरिया नापने का ये यंत्र है और ये बोल रहे हैं 1200 और चीन के लोग बैठे हैं, मेरा तो एक सवाल है, ज़्यादा मैं इस तरह की बात नहीं करूँगा, सिर्फ ये सवाल है, और वो भैया सुन रहे हो मेरे मित्र जिनका आपने वीडियो दिखाया, वो जवाब दे दीजिए कि पीएम केयर में चीनी कंपनियों से फंड किसने लिया? हुआई जैसी कंपनी जो कि चीनी सेना की टेक्नोलॉजी पार्टनर है, उससे पीएम केयर में फंड किसने लिया? और छोटा मोटा नहीं, करोड़ों रुपए का। अच्छा एक बात बताइए, वो तो महिलाएं नाम नहीं लेती पति का, आप क्यों नहीं नाम ले रहे? नहीं वहां पे 2 जने थे ना, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं उनसे क्योंकि मैं तो बात कर रहा हूं ना 1 to 1। आपने वीडियो दिखाया, मैं उनका नाम देख कह रहा हूं कि जिनका वीडियो आपने दिखाया उनसे मैं पूछ रहा हूं। पर आप एक बात तो बताइए, संबित पात्रा जी का। क्यों मेरे मन में गौरव जी कभी ये भावना नहीं है कि मैं यहाँ का देशभक्त हूं और ये वहां के हैं। मैं तो मानता हूं इस मिट्टी में हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है। आप शिक्षक हैं, शिक्षा की एक बात देख लेते हैं। डस्टबिन घोटाला बताइए भाई, डस्टबिन घोटाला कर दिया। डस्टबिन व्यवस्था नियुक्ति घोटाला, जनानी घोटाला, जननी घोटाला, काका LID घोटाला, व्यवस्था नियुक्ति घोटाला। कौन गठबंधन है आपका? ये शिक्षा मंत्री तो नहीं बन जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने एक वीडियो दिखाया जिसमें वो सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पा रहे, मैंने देखा, पर देश के शिक्षा मंत्री, क्या हम भूल सकते हैं कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री वो बने थे जो अपनी 10वीं की मार्कशीट देश को नहीं दिखा पाए थे? अरे डिग्री नहीं थी तो बोलते नहीं है, देश ने आपको डिग्री देख के वोट नहीं दिया होगा शायद, पर आप झूठ क्यों बोलते हैं? MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। आपके दर्शकों से पूछता हूं कि ऐसी एक यूनिवर्सिटी बताइए दुनिया की, भारत तो छोड़ दीजिए, जो MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री देती हो। नहीं मतलब ये शिक्षा मंत्री बन सकते हैं? ये तो आपने पूछा बन जाएंगे क्या? अरे भाई बन गए हैं, आप तो बन जाएंगे की बात कर रहे हो, हमारे तो बन गए हैं। नहीं शिक्षा की, सरस्वती की बात हो रही है, वो एक कहते हैं ना जबां पे सरस्वती बैठी हुई है, देखिए इनके जबां पे भी बैठी हुई है। लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। ये किशोर जी मैं आपको बताऊं, और नहीं मैं जान गया और मैंने ये वीडियो देखा भी। मैं आपको पर एक चीज बता, इलेक्शन की रैलीज में किशोर जी जो स्टेज बनते हैं उसमें जो लोग जितने चढ़ जाते हैं आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये बीजेपी के भी ऐसे 1000 वीडियोस मैं आपको ट्वीट कर सकता हूं जिसमें बीजेपी के नेता गिरे हैं। हाँ मतलब एक कांग्रेस का नेता बोल रहा है और वैसा हो गया, और वो और किसी ने नहीं सुना, स्टेज ने सुन लिया। लेकिन स्टेज गिरते हुए स्टेज को भी डिफेंड करने वाले आप जैसे प्रवक्ता नहीं, वो तो कह ही रहे, मैं सब मान लेता हूँ। अच्छा अब एक और दिखाते हैं, ये भी आज आपने पूरी तैयारी करी है किशोर जी। ये कवि लोग अभी तो ये दिखाने के बाद फिर ये चालू हो जाएंगे। हाँ फिर चालू हो जाएंगे अभी, लेकिन ये देखिए। और पुलवामा में
कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। अब मानते आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं सब। देखिए, ये बेहुदा आदमी का वीडियो मैं तो नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इस बेहुदा आदमी और बेहुदा देश के बारे में बात करने के लिए। जिनके पास समय है उनसे कराइए। मैं तो मेरे देश का कंपैरिजन करता हूं अमेरिका से, मैं तो मेरा देश की जीडीपी का कंपैरिजन करता हूं बांग्लादेश ने तो पीछे छोड़ दिया है, चाइना से। ये बेहुदा आदमी और इस बेहुदा आदमी की बेहुदा चैनल को न्यूज़ 18 पे तो ज़्यादा प्रचारित मत करो। समस्या का समाधान वही है। देखिए, पाकिस्तान का विपक्ष मोदी मोदी के नारे लगा रहा है, जो हमारी सरकार सुनना चाहती है, और हमारा विपक्ष वो बोलता है जो पाकिस्तान की सरकार सुनना चाहती है। दोनों को बदल लो। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो जो मोदी वाला नारा है ना, आप मैं आज ही का अखबार का आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, उसका पूर्णतः कई जगह पे खंडन हुआ है। वैसे पर मेरे को वो मैं क्योंकि मैं तो हिंदुस्तान के अखबार पढ़ता हूँ, उन्होंने हिंदुस्तान के अखबारों ने बोला कि वो इस तरह के एक सीन और देखा। आप बहुत तैयारी से आए। एक चीज की बधाई तो आपको देंगे सर, एक चीज की बधाई देंगे। इस बार बिहार चुनाव में क्या गजब का समर्थन मिला है आपके महागठबंधन को। मतलब आदमी के ऊपर आदमी लदा हुआ था। मैंने इतनी भीड़ तो जब मोदी जी का लहर चल रही थी तब मोदी जी के उसमें समर्थन में ऐसी भीड़ देखी थी, और अब देख रहा हूं तेजस्वी यादव और राहुल जी को देखने के लिए लोग आते हैं। तो आपने जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में ये जो इलेक्शन लड़ा है बिहार का, कोरोना बेचारा घबरा रहा है, कोरोना की हालत खराब है। अब सुनना, नेताजी का भाषण आ रहा है, कोरोना खड़ा हुआ है, सुनिएगा। सिचुएशन बोल रही है, ला 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 ला, नेता बोले बोतला बोतला हमको जिता, हमको कुर्सी पर बिठा, चुनावी रैली जो उसने देखी, कोरोना पागल हो गया। चुनावी रैली जो उसने देखी, कोरोना पागल हो गया। खचाखच इतनी बहाती जनता, संभलना मुश्किल हो गया। चुनावी रैली, सुनिए क्या सोच रहा है कोरोना, कि दहशत मेरी दुनिया में है, अब तक बनी है ना मेरी दवा। दहशत मेरी। अच्छा, वो राहुल जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था भाई और बहनों, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे भाई तो इतने सारे बैठे हैं, वो बहन किसे देख के कंफ्यूज हो गए। कि दहशत मेरी दुनिया में है, अब तक बनी है ना मेरी दवा। गुडविल मेरी खतरे में है। बहुत अच्छे, गुडविल। कोरोना कह रहा है गुडविल मेरी खतरे में है, और इनको डर है ना बिल्कुल मेरा। मैं लुट गया, भीड़ में मैं फंस गया, कोरोना खुद मैं कहीं का ना रहा, मुझको नेता डस गया। लगाइए मुझको कि मुझसे ज्यादा ये नेता कातिल हो गया। चुनावी रैली जो मैंने देखी, कोरोना पागल हो गया। और देखिएगा ये किसी, अच्छा इस देश में सोनू सूद के बाद मजदूरों की चिंता सबसे ज्यादा आपने की, कांग्रेस पार्टी ने। मैं सही बता रहा हूँ, सोनू सूद के बाद, कि मजदूर जो मजबूर था, शहरों से पैदल जो घर आ गया। मजदूर जो मजबूर था, शहरों से पैदल वो घर आ गया। भूखा रहा पर बच गया, मुझको अब उस पे तरस आ गया। कोरोना कह रहा है भूखा रहा पर बच गया, मुझको तो उस पर तरस आ गया। मैं डर गया, डर के मारे छुप गया, मैं विलन हूँ था पता, बिल के भीतर घुस गया। मसीहा बनकर खड़ा जो नेता, ये कितना बेदिल हो गया। आपने जो कविता गाई और बहुत अच्छी, मतलब अच्छी बातें बताई,
पर अगर आपने कहा कि दवाई नहीं बनी, यहाँ तो वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई है। आप तो दवाई पे ही अटके हैं भाई साहब। यहाँ तो जिस तरह 15 लाख खाते में आए, और जिन जिन के 15 लाख खाते में आए उनको वैक्सीन लग भी गया है। आप में से जिन दर्शकों के 15 लाख खाते में आए उनको कोरोना का वैक्सीन लग चुका है। दे आर कोरोना प्रूफ। अभी तो दशहरा गया है जी, शस्त्र पूजन हुआ उस दिन। इस पर मैंने एक बिल्कुल नए ढंग से एक कविता लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और गौरव जी, इस कविता में फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे सामने कांग्रेस के नेता बैठे हैं या बीजेपी के बैठे हैं, बस नेता बैठे हैं, इतना बहुत। इस बार बिल्कुल ईमानदारी से दशहरे पर करने के लिए अपनी अपनी शस्त्र पूजा विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न लोगों को नया तरीका सूझा। पलायन के मारों ने सोनू सूद पूजा, हाँ बहुत अच्छे। सूदखोर ने ब्याज, दूध वाले ने पानी पूजा, जमाखोर ने प्याज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जमाखोर ने प्याज, चुगलखोर ने कान पूजे, रिश्वतखोर ने नोट, नेता ने वो हर कोई पूजा जिसमें दिखा वोट। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। और इस पूजन पूजी की बेला में दिख गए कुछ ऐसे भी सीन, पत्नी जी ने आंसू पूजे, पति बेचारा शस्त्रहीन। बहुत अच्छे। हास्य कवि ने चुटकुले पूजे, सबको समर्पित करता हूँ पूरे मंच को। हास्य कवि ने चुटकुले पूजे, मुक्त भाव से शंभू शिखर ने मुक्तक, गौरव और सुदीप भोला ने पूजे कविता और पैरोडी तक। सीधा सच्चा एक पुजारी, आपको समर्पित करता हूँ ये। सीधा सच्चा एक पुजारी, ना झंझट ना उलझन, वाड्रा कुछ नया क्या करता, किया रूटीन में भूमि पूजन। राजनाथ ने कड़ी निंदा पूजी। अच्छा अच्छा अच्छा, राजनाथ ने कड़ी निंदा पूजी, राहुल बाबा ने ट्विटर, शॉर्टकट वाले कुछ चैनलों ने, किशोर जी, शॉर्टकट वाले कुछ चैनलों ने पूजा टीआरपी मीटर। ये देख देख कर रह गए सब दंग, जब गिरिराज सिंह और ममता बनर्जी ने खुद पूजी अपनी ही टंग। सबसे ज्यादा अस्त्र पूजने के ऑप्शन पीएम पर थे, वो चाहते तो बिना लोग अभिवादन वाली पूज सकते थे कॉन्फिडेंस से भरी हुई अटल सुरंग। बढ़िया 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 बढ़िया। और कविता का पंक्तियों का आनंद लेना, पर उन्होंने चीजें ना बड़ी बड़ी पूजी, बस 8 बजे की सुई सेट कर घड़ी पूजी। पर आजकल 6 बजे हो गया, 8 बजे से वो 6 पे आ गए। अरे सर 8 बजे लपेटे में आता है ना। 8 बजे। एक सवाल पूछ लिया तो अच्छे अच्छों के मुंह सूझेंगे। अब तो जिन्ना और पाकिस्तान तक भी चुनाव जीतने के अस्त्र बना दिए, क्या इनको भी पूजेंगे? इस बार चलते हैं एक चमत्कारी कुंड के सैकड़ों फीट नीचे, गहराई से खींचकर बाहर लाते हैं युगों पुराने एक राज को। देवकुंड की आपको बिहार ले चलते हैं, और जो गठबंधन हुआ वो यही कह लो कि जैसे को तैसा मिलता है। मतलब जोड़ी खूब जम रही है तेजस्वी और राहुल की। राहुल जी गा रहे हैं, तेजस्वी से कह रहे हैं, एक तेरा साथ मेरे हाथ को ही प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ मेरे हाथ को ही प्यारा है, ललटनवा का सहारा है, एक तेरा साथ। हम दोनों का मेल जैसे बालों में होते, किस्मत के खेल में है। देखिए संयोग, मैं हूं जमानत पर, लालू जी जेल में है। अब तालियां उनके। हम हड़पे हेराल्ड,
हम हड़पे हेराल्ड, तुमने भी तो खाया चारा है, एक तेरा साथ हमें हाथ से भी। अब सुनिएगा, एमपी में कोई रैली नहीं कर रहे हैं राहुल जी, पता नहीं क्यों, कमल को अनाथ बना के छोड़ा है। एमपी छोड़कर बिहार में अपने मैं पासे फेंक रहा हूं, पीएम बनने के अपनी मम्मी के संग मैं सपने देख रहा हूं। मोदी ने हर वक्त मेरा ख्वाब ही उजाड़ा है, अब तेरा ही सहारा है, एक तेरा साथ मेरे हाथ को ही प्यारा है। मेरे को है ना कई बार किशोर जी, ये जो भाजपा, जदयू और लोजपा है ना, इनका संबंध मुझे यश चोपड़ा का लव ट्रायंगल लगता है। एक से कर रहा है प्यार, दूसरा तीसरे से कर रहा है, तीसरा इससे कर रहा है, उसको इसका नहीं पता, वो कहता है मेरे दिल में तुम हो, वो कहता है मेरे दिल में तुम हो। अब दिल चीर के किस किस का देखे, तो ये इस पे तो एक फिल्म बन सकती है कि कौन किसके दिल में। सर वो जो आप लव ट्रायंगल पे बात कर रहे थे, तो मैंने अभी बैठे बैठे 4 लाइनें लिखी। अब वो बहुत खतरनाक होने वाली है आपकी बैठे बैठे वाली। एक पल में जाने कितनों की ही नींद उड़ गई, वादे वफा की बातें भी बिल्कुल बिछड़ गई, यूपी में एक्ट रोमियो लागू हुआ जब से, अखिलेश व राहुल की भी जोड़ी बिछड़ गई। अखिलेश, खैर यह अलग बात थी, लेकिन आप मजा लीजिए सर, कि टीपू की तरह तेजू को भी पीछे न छोड़े, टीपू की तरह तेजू को पीछे न छोड़ दे, और हारने के बाद दोस्ती न तोड़ दे, यूपी में साइकिल को जैसे तोड़ आए थे, पटना में भी ये लालटेन का शीशा न तोड़े। चलिए आपको अब ऐसे एक राउंड में ले चलते हैं जिसमें आपको ज्यादा बोलना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, बस बिना बोले ही आप लोग मेरी... 1 वर्ड। ठीक है, 1 वर्ड, एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, बस 2 ऑप्शन देते हैं आपको, ये बताइए इनमें से बेहतर कौन सा है। देखिए मेरे लिए तो बेहतर राहुल गांधी है, उसका कोई उसमें सेकंड ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। अगला देखिए। बहुत अच्छे, इसमें तो कुछ भी बोल दो, आपका क्या जा रहा है? देखिए निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी दोनों को मैं नमस्ते करता हूं, जो माता के भक्तों पे गोलियां चलवाएं जिनके निर्देशों पे, उन दोनों को मैं नमस्ते करता हूं। एक तो बेहतर होगा कोई? इन दोनों में बहुत कड़ी टक्कर है। ये बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इतने कठिन सवाल तो मतलब मैंने सीए ये सब परीक्षाएं करी, वहां भी नहीं आए यार। ये कठिन नहीं है सर। अब कठिन कहाँ बताओ? बिल्कुल कठिन नहीं सर। ये दोनों ही इतने निम्न लोग हैं, इनके बारे में क्या बोलूं? ये हो गए, ये तो आपके साथ थे, नेता थे आपके। सर बताना पड़ेगा। अब क्या बताऊं बेहतर कौन, मतलब अगर यूं देखें तो कम से कम शिवराज सिंह चौहान एक अपने जो उनकी विचारधारा उससे तो अडिग नहीं हुए, एक व्यक्ति तो अपनी विचारधारा से अडिग हो गए। अगला कंपैरिजन देखिए। निकाल दी इस जवाब में। नहीं, अच्छी बात है। देखिए दोनों की अपने अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हैं, पर एज ए पॉलिटिशियन मैं ज़्यादा मतलब शरद पवार साहब से मेरे को इनकी विचारधारा, इनका सोच ज़्यादा बेटर लगती है। पर आप बहुत टफ सवाल पूछते हैं सर। जो सबसे सिंपल, अब सबसे आसान सवाल पूछता हूँ आखिरी। देखिए मैं पात्रा जी से घृणा नहीं करता हूँ, ना उनको देशद्रोही मानता हूँ, ना उनको पाकिस्तान भेजना चाहता हूँ। तो वो बेहतर है। मैं उनको हिंदुस्तान में ही रखना चाहता हूँ, पर जिस तरह की उनकी सोच और भाषा है, वो सोच और भाषा देश के लिए हितकारी नहीं हो सकती। आप टीवी चैनल पे किसी को बैठ के इसकी टोपी उतार, इसका नाम विष्णु प्रसाद, ये हिंदुस्तान, मैं जिस हिंदुस्तान में पैदा हुआ और जी रहा हूं, वहां पे तो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम आज ईद भी मना रहे हैं और शरद पूर्णिमा भी मना रहे हैं। मैं तो उस हिंदुस्तान में जीता हूं और उसी हिंदुस्तान में मरना चाहता हूं। तो आप बेहतर हैं। नहीं, मैं इसमें बेहतर क्या? अच्छा जवाब तो दीजिए। किशोर जी, ऐसा दुनिया में कौन सा व्यक्ति है जो अपने आप से बेहतर किसी और को बनेगा?
आपने अभी बिहार की बात की, चिराग पासवान, लोजपा और जेडीयू और बीजेपी का आपने बताया। इतनी गुत्थम गुत्था है, समझ में नहीं आता कि वाकई कौन के दिल में क्या है। इसको थोड़ा आसान करें तो हमारे मध्य प्रदेश में आप आ जाइए और कांग्रेस में ही देखिए, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को रखिएगा तो ये ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या है। कि कांग्रेसी कांग्रेसी जाना नहीं। अच्छा है, कांग्रेसी कांग्रेसी जाना नहीं, दल छोड़ के पार्टी छोड़ के, कांग्रेसी भाईचारा मिल के निभाना, सिंधिया के जैसे दल तोड़ न जाना, कांग्रेसी कांग्रेसी जाना नहीं, पार्टी छोड़ के हमें छोड़ के। अब चुनाव के जहां नतीजे आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, कहीं पे भी ले जाइए, अब चुनाव के जहां नतीजे आते हैं, सब विधायकों को बस में बैठाते हैं, महाराष्ट्र या राजस्थान घुमाते हैं, अच्छा सा कोई रिसोर्ट खुलवाते हैं, सही बात है। गठबंधन प्यारा प्यारा छोड़ न जाना, पायलट के जैसे मुंह मोड़ न जाना, कांग्रेसी कांग्रेसी जाना नहीं, हमें छोड़ के हमें छोड़। अब सिंधिया जी का देखिए कि एमपी में सिंधिया जी ने वो काम किया, नाथ छोड़कर कमल हाथ से थाम लिया। बढ़िया बढ़िया। अच्छा अच्छा। एमपी में सिंधिया जी ने वो काम किया, नाथ छोड़कर कमल हाथ में थाम लिया, राहुल जी की यारी को बदनाम किया, अपना सब कुछ मामा जी के नाम किया। कांग्रेसी मेरे यारा नाता पुराना, भाजपा से हो तो उसे भूल ही जाना, कांग्रेसी कांग्रेसी जाना नहीं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बिहार में ऐसा कुछ ना हो। चलिए मैं सुनाता हूं जो बिहार में स्थिति आज पूरे देश में कांग्रेस की, उसको लेकर मैंने कुछ लिखा है। हाँ। और पहले भी कह रहे थे आपके देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वहाँ से भी जोड़ता हूँ। समय ने साथ न दिया तो कैसे कैसे प्रस्ताव स्वीकारे, 144 सीटों पर अकेली आरजेडी और 99 में कांग्रेस सहित बाकी सारे। क्या आपको ऐसा फील नहीं होता कि आरजेडी बैठी हो मर्सिडीज में और आप भीड़ की तरह ठुस गए डीटीसी में? बहुत अच्छे। मतलब क्षेत्रीय पार्टी लीड रोल में और 136 साल पुरानी नेशनल पार्टी क्यों रह गई ईटीसी में, ईटीसी इत्यादि। और खराब समय आते पता नहीं चलता। 2014 के साथ साथ जहां आप 2019 में भी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, वहां विपक्ष भी नहीं बना पाए। समय की नियति साफ साफ कह गई, 60 साल राज करने वाली आकाश भर की कांग्रेस छींट भर की रह गई और विपक्ष में आई तो बस ट्वीट भर की रह गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। विपक्ष में आई तो बस ट्वीट भर की रह गई। हमारा देश कमाल है साहब। किशोर जी मैं बताता हूँ आपको, हमारा देश कमाल है। लोग हाथ की लकीरों में अपना भविष्य ढूंढते हैं, जबकि हाथ का खुद का भविष्य लापता है। आजकल ले देकर हाथ सिर्फ आटे बाटे दही चटा के खेलने के काम आ रहा है। गौरव जी जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ और एक गीत सुनिएगा आप। स्वागत। चाहे कितने बंधन बना लो या कि बिहार में सत्ता बना लो, दिल्ली में सब कुछ है फीका, हाँ तोड़ न कोई मोदी जी का, तोड़ न कोई मोदी जी का। अभी लंबी जंग लड़नी है आपको कि जलवा देखो पाक की संसद में लगते हैं मोदी के नारे, अरे लगते हैं मोदी के नारे। और भारत में राहुल
मोदी को कोसे इतने हुए हैं बेचारे, कभी कुर्ता फटे कभी खुद ही गिरे, कभी कुर्ता फटे कभी खुद ही गिरे, मारना आंख केवल है सीखा, तोड़ न कोई मोदी जी का, तोड़ न कोई अभी बहुत सर राहुल वर्सेस मोदी, अभी बहुत समय लगेगा बराबर आने में। आखिरी लाइन कि जादू तो है कुछ, आपको मानना पड़ेगा गौरव जी, कि जादू तो है कुछ उस आदमी में, सिर पे बिठाती है जनता, एक इशारे पे ही दीप जल जाते हैं, थालियां भी बजाती है जनता, और तुम न कर पाए जो उसने वो कर दिया, चीन के भेजे में उसने भुस भर दिया, तुम कराते रहे बस फजीता, हाँ तोड़ न कोई मोदी जी का, तोड़ न कोई। देखो ना वो वीडियो भी, नीतीश कुमार जी की रैली में 4 जने अगर उनसे सवाल पूछने बैठ गए, मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा है। गौरव जी मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा कि आपको किसने भेजा है। नहीं मुझे मैं मानता ही नहीं हूँ।